अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ नमाज की शर्तें। नमाज की भी कुछ शर्त होती है जिसे पूरा किए बगैर नमाज नहीं होती। तो आप लोग देख सकते हैं कि साफ साफ नमाज की किताब है, इसमें साफ साफ लिखा है, आप लोग देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो स्किप मना कीजिएगा, एक बार ज़रूर देखिएगा और सुनिएगा ज़रूर। और आप लोग ध्यान दीजिएगा कि नमाज के कितने शर्तें हैं। तो शुरू करते हैं, चलिए देखिए। नमाज की शर्तें। नमाज के लिए कुछ शर्तें हैं जिसको पूरा किए बगैर नमाज नहीं हो सकती। कुछ शर्तों का नमाज शुरू करने से पहले पूरा करना ज़रूरी है, जैसे वुज़ू, और कुछ शर्तों का नमाज पढ़ते हुए ख्याल रखा जाता है। नमाज पढ़ने से पहले इन 7 शर्तों को पूरा करना ज़रूरी है। 7 शर्त क्या क्या है आप लोग देख सकते हैं और मैं बोल भी दे रही हूँ, यानी सुना भी दे रही हूँ। नंबर 1, बदन पाक हो। नंबर 2, कपड़े पाक हो। नंबर 3, नमाज पढ़ने की जगह पाक हो। नंबर 4, कपड़े पहन रखे हो यानी सतर छिपा रखे हो। नंबर 5, नमाज का वक्त हो। नंबर 6, किबले की तरफ मुँह करना। नंबर 7, नियत करना यानी यह इरादा करना और ध्यान जमाना कि मैं फ़लाँ नमाज पढ़ रहा हूँ, यानी फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, और जो फ़र्ज़ पढ़ रहा हूँ, सुन्नत पढ़ रहा हूँ, नफिल पढ़ रहा हूँ, भीतर पढ़ रहा हूँ, ये ध्यान जमाना। नंबर काम लिखा है, बदन पाक करने के लिए अगर नहाने की ज़रूरत हो तो नहा लीजिए, या बदन पर गंदगी लगी हो तो धो लीजिए। गुस्ल करने की तरकीब यह है, पहले पाक साफ पानी लीजिए, फिर दोनों हाथ धोएं, इस्तिंजा कीजिए। बदन पर गंदगी अगर लगी हो तो धो डालिए, फिर वुज़ू कीजिए। अगर रोज़े ना हो तो कुल्ली के साथ गरारा भर कीजिए, फिर सारे बदन पर 3 बार पानी डालिए। याद रखिए, गुस्ल में कुल्ली करना और बदन पर पानी डालना फ़र्ज़ है, इसके बगैर गुस्ल नहीं हो सकता। बदन पाक करने के लिए अगर नहाने की ज़रूरत ना हो तो सिर्फ वुज़ू कर लीजिए। वुज़ू की तकबीरें यह है, सबसे पहले दोनों हाथ 3 बार धोएं। हरी टहनियों की मिसवाक से दांत साफ कीजिए। अगर मिसवाक ना हो तो बुश से, वरना दाहिने हाथ की बड़ी उंगली से दांत मलिए। फिर 3 बार नाक में पानी डालकर बाएं हाथ से नाक साफ कीजिए। फिर पूरे चेहरे पर 3 बार पानी डालिए। इसका ख्याल रखिए कि पेशानी के बालों से ठोडियों के नीचे तक और कानों की कनपट्टियों तक कोई ज़रा सा बाल बराबर भी हिस्सा सूखा ना रहे, वरना वुज़ू ना होगा। फिर दोनों हाथ कहनियों समेत 3 बार धोएं। अब नया पानी लेकर सर, कानों और गर्दन का मसाह कीजिए। आखिर में दोनों पाँव धोएं, पहले दाहिना फिर बायां। वुज़ू करते वक्त बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन नमाज पढ़ने के लिए कपड़े का पाक होना भी फ़र्ज़ है, और अच्छा यह है कि कपड़े साफ़ हो, मैले ना हो, बदबू ना आती हो। आप हमेशा ख्याल रखिए कि आपके साथ फरिश्ते भी रहते हैं। बदन की बदबू से जैसे आपके साथी इंसानों को तकलीफ़ होती है, उसी तरह फरिश्तों को भी तकलीफ़ होती है। नमाज पढ़ने की जगह पाक होनी चाहिए। ज़मीन पर कोई पाक कपड़ा बिछा लीजिए। गंदगी के पास या गंदी ज़मीन पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। सूखी ज़मीन पाक मानी जाती है। नान पर
بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے لیے مناسب کپڑے پہننا بھی ضروری ہے۔ مرد کے لیے نف سے نیچے گھٹنے تک بدن کا ڈھکنا فرض ہے، اور عورتوں کے لیے ہاتھ اور منہ کے علاوہ سارا بدن ڈھکنا فرض ہے۔ جس حصے کا چھپانا فرض ہے اسی کو ستر کہتے ہیں۔ نمبر 5، نماز کا وقت بھی نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے، یعنی جس نماز کے لیے جو وقت رکھا گیا ہے اسی وقت وہ نماز پڑھنی چاہیے۔ وقت سے پہلے پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی اور دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ وقت کے بعد نماز قضا ہو جاتی ہے جس کا ثواب وقت پر پڑھی گئی نماز کے برابر نہیں ہوتا اور وقت پر نہ پڑھنے کا گناہ بھی ہوتا ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی ابھی دوسری ویڈیو میں، آپ لوگ دیکھیے گا ضرور انشاءاللہ، اور اچھی لگے گی تو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آمین ثم آمین۔